हमने 1180 वाट का सोलर पैनल लगाया है। ये लगभग आप 1 किलोवाट से थोड़ा सा ज़्यादा कह सकते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना चाहिए जितना आपकी रिक्वायरमेंट है। तो ये हमने कौन सा टेक्नोलॉजी का लगाया है, कैसे लगाया है, और आज के डेट में आप सोलर लगाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको कौन सा सोलर लगवाना चाहिए, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए डिटेल्स में देखते हैं। एक आता है पॉलीक्रिस्टल, दूसरा आता है मोनोक्रिस्टल। ठीक है, ये दोनों जो है मेन जैसे कि सोलर हम कह सकते हैं। पोली जो है ना ओल्ड मॉडल है, तो इसे लगवाना नहीं चाहता है। इसमें हम ज़्यादा डीप भी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जैसे कि पहचानने की बात करें तो पोली वाला जो पैनल होता है वो ब्लू होता है, जो कि सिंपली देखने से ही लग जाता है कि ये पॉलीक्रिस्टल है। मोनो में क्या है ना कि डार्क ब्लू है, लगभग ऑलमोस्ट समझिए कि हल्का सा ब्लैक ही दिखता है वो। तो ये पहचानने का सबसे पहला तरीका है। एक पहचानने का तरीका ये भी है कि जो पॉलीक्रिस्टल होता है उसमें बिल्कुल भी समझिए कि कट कहीं से लगा नहीं रहता है। जैसे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, रेक्टेंगल फॉर्मेट में है तो उसी में रहेगा, इस तरह से वो रहता है। तो ये पहचानने का तरीका है। लेकिन मोनो में हाफ कट, ये कट, वो कट, बहुत सारा तरीका है पहचानने का उसका, तो आप उस तरह से पहचान सकते हैं। अब पॉलीक्रिस्टल की हम बात नहीं करेंगे, ये ओल्ड मॉडल हो चुका है, इसे आज के डेट में कोई भी लगवाना नहीं चाहेगा। अब जैसे कि मोनो में ही आपको बहुत सारे टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिल जाता है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मोनो में अभी इतने सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। मोनो में सबसे पहले आता है मोनोक्रिस्टल। मोनोक्रिस्टल का जैसे कि एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पॉलीक्रिस्टल से ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद में जो दूसरा टेक्नोलॉजी आता है उसमें क्या होता है कि सोलर प्लेट के जस्ट नीचे जो एक लेयर होता है उस लेयर को लगा दिया जाता है पर्क लेयर के नाम से। ठीक है, तो हम लोग जैसे कि इससे हम लोग कहते हैं कि मोनो पर्क टेक्नोलॉजी आ गया आप। ठीक है, तो वो थोड़ा सा और अच्छे एफिशिएंसी के साथ में आता है, मतलब एक तरह से अपग्रेड हम कह सकते हैं। उसके बाद में जो दूसरा पैनल आता है वो आता है मोनो पर्क में हाफ कट। जैसे कि सोलर इस तरह से साइज में है तो उसको बीच में से कट करके इधर का कुछ और बना देना, इधर का कुछ और बना देना, ऐसे करके समझिए कि इसे हम लोग मोनो हाफ कट के नाम से जानने लगे कि ये मोनो पर्क में हाफ कट है। अब इसे हाफ कर देने से फायदा क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए पेड़ का थोड़ा बड़ा जैसे कि शैडो अगर कहीं जाके सोलर पैनल पे पड़ता था पहले, तो ये करंट उतना अच्छा से जनरेट नहीं कर पाता था, लेकिन हाफ कट में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया। और इसके साथ साथ समझिए कि इफिशियंसी भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूव होते चला गया सब में। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोनो में ही जैसे कि समझिए कि बाईफेशियल पैनल आने लगा। अब बाईफेशियल पैनल मतलब ये हो गया कि समझिए कि ऊपर से जैसे कि धूप लग रहा है उस समय भी काम करेगा और वो हाफ कट रहेगा, और नीचे से भी समझिए कि वो काम करेगा जैसे कि थोड़ा बहुत। वो 30% तक एक्स्ट्रा बिजली को नीचे से भी बना सकता है, लेकिन वो नीचे का जोड़ा नहीं जाता है। कंपनी ऊपर का ही, जैसे कि पैनल अगर मान लीजिए कोई 590 वाट का पैनल है तो ऊपर का ही काउंट करती है, नीचे का नहीं। जैसे कि इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके मोनो टॉपकॉन में जो है बाईफेशियल पैनल आ गया, और हमने जो लगाया है ना यही वाला लगाया है। यहाँ पे यूटीएल का मोनो टॉपकॉन जो एन टाइप है बाईफेशियल पैनल हाफ कट में, वही वाला हमने लगाया है। बाईफेशियल में जैसे कि अगर बस बार की बात करेंगे ना तो 16 बस बार मिल जाता है। तो बस बार जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। और बस बार ज़्यादा बढ़ने से एक फ़ायदा ये भी होगा ना कि जो सोलर का एक समझिए कि एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम एरिया में आप ज़्यादा बिजली को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो जिन लोगों का छत पे जैसे कि लिमिटेड स्पेस है, ज़्यादा स्पेस वो नहीं लेना चाहते हैं, तो वो लेटेस्ट वाला मॉडल लगाएंगे, तभी उनको ये चीज़ फ़ायदा होगा। मतलब कम एरिया में अच्छा खासा समझिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके जो है ना वो सोलर आपको दे देगा। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी के जैसे कि सोलर आते हैं जिसका अभी उतना इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि खिड़की में भी आप सोलर लगा सकते हैं आज के टाइम में भी, वो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट होते हैं उसमें भी लग जा रहा है। एक ट्रांसपेरेंट वाला होता है वो भी लग रहा है आजकल। एक होता है जैसे कि फ्लेक्सिबल, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कार में लगाना हो या कहीं ऐसा जगह जहाँ पे फ्लेक्स करके जो है ना आपको सोलर लगाना है, वहाँ वो सोलर को लगा सकते हैं। बहुत टाइप्स के सोलर है। अब ये सारा चीज़ हो जाने के बाद में आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा कि कौन सा कंपनी का सोलर लिया जाए जो लंबे समय के लिए चले। देखिए, अगर हम जैसे कि सोलर पैनल्स की बात करें तो आप सोलर पैनल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, खास करके यूटीएल में भी ले सकते हैं, आप चाहे तो लुमिनस में भी ले सकते हैं, वाड़ी में भी ले सकते हैं, लूम सोलर में भी ले सकते हैं, अडानी का भी आता है, टाटा का भी आता है, बहुत सारे सोलर्स कंपनी है। लेकिन यहाँ पे जो देखना है ना कि उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो कौन सा टेक्नोलॉजी है। ये जो भी हम कंपनी का नाम लिए हैं उस कंपनी में अगर मोनो में टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल हाफ कट मिल रहा है तो आप ले सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको जैसे कि सोलर पैनल लगवाना है तो कौन सा सोलर पैनल कैसा होता है इस वीडियो में ब्रीफली आपको समझने के लिए मिला होगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।